वे टू ई कॉम में आपका स्वागत है। हम वर्क फ्रॉम होम वर्क प्रोवाइड करते हैं जो आप पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है, प्रोडक्ट अपलोड करनी होती है। जैसे कि गारमेंट की होती है, ज्वेलरी की होती है, मोबाइल एसेसरीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की प्रोडक्ट्स होती है। जब आप ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद आपको एवरी मंडे यानी कि एवरी सोमवार को कंपनी मेल करेगी, एक वर्क का एक फ़ोल्डर भेजेगी जो आपको सैटरडे तक वो सबमिट करना होता है कम्प्लीटली वर्क करके। इस टाइप से एक फ़ोल्डर आपको ईमेल पर भेजेगी जो आपको डाउनलोड करना है और उसको ओपन करना है, जिसमें काफ़ी सारे फाइल्स होती है। जैसे कि प्रोडक्ट यहाँ पर दी जाती है, उसको ओपन कर लेते हैं हम। यानी कि यहाँ पर 17 या 15 प्रोडक्ट है, यहाँ पर 25 प्रोडक्ट आपको मिलेगी, जिसमें इस टाइप से इमेज होगी, सभी उसके नंबर्स होंगे, साथ में एक एक्सेल शीट होगी जिसमें डिटेल होगी। यानी कि ये नंबर की प्रोडक्ट जो है उसमें कौन सी प्रकार का फैब्रिक यूज़ हुआ है, सेलिंग प्राइस क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पर एक एक्सेल शीट में मिलेगी, जिसको हम अभी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। दूसरी फाइल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एक नोटपैड भी भेजते हैं साथ में। जैसे कि ये सारा जो फ़ोटो है वो कहाँ पर अपलोड करना है, जैसे कि स्नैपडील में करना है तो उसका एक सेलर कोड होता है, ईमेल आईडी, और सभी का एक यूनिक आईडी होता है, एसक्यू बोलते हैं, जो यहाँ पर दिया जाएगा, और एक डिस्क्रिप्शन दी जाएगी पर कंपनी की। इसको भी हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। साथ में एक एग्जाम्पल शीट भी होती है, और यहाँ पर एक बल्क शीट, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट दी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस शीट में आपको डालनी है। अब मैं आपको एक लिस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये शीट दी गई है, उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हो रही है। स्नैपडील की वेबसाइट से मिलती है, जो आप भी डाउनलोड कर सकते हो सेलर पैनल से। ओके, हो गया। फर्स्ट है सेलर सेलर कोड, यहाँ पर हमें नोटपैड में दिया गया है, इसको कॉपी करते कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी डाल देते हैं। और दूसरा की ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल भी दिया हुआ है नोटपैड में, तो इसको कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। ओके, सिलेक्ट कैटेगरी, हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमें कौन सी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि फोल्डर दिया हुआ है जिसमें साड़ी है, तो यहाँ पर जाना है, कैटेगरी पर क्लिक करने पर काफ़ी सारी कैटेगरी यहाँ पर शो होगी। वुमन एथनिक वियर में जाते हैं तो इसमें साड़ी होंगे, ये साड़ी और डब्ल्यू साड़ी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कैटेगरी। आगे बढ़ते फॉर ऑप्शंस, यहाँ पर ऐड लिस्टिंग शीट पर जाते हैं, वहाँ पर क्लिक करने पर न्यू शीट ओपन होगी। ओके, यानी कि न्यू 3 शीट यहाँ पर ओपन हो गई, डब्ल्यू साड़ी, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करनी है। ओके, वेब पेज नंबर, यहाँ पर वेब पेज नंबर में 1 डाल देना है, जितनी भी प्रोडक्ट होती है उतना डाल देना है। यहाँ पर 30 है तो 30 तक यहाँ पर डाल देना, 1 2 3 4 5। ओके, मैं यहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट डालूंगा, 2 ही प्रोडक्ट। ब्रांड में यहाँ पर दिया हुआ था वे टू ई कॉम, यानी कि कंपनी का नाम आएगा, जो भी कंपनी की लिस्टिंग यहाँ पर दी जाएगी। कंट्रोल सी और यहाँ पर डाल दो कंट्रोल वी, दोनों प्रोडक्ट में। और आगे एसक्यू कोड, तो यहाँ पर हमें एसक्यू कोड भी दिया जाता है कि वे 001 से लेके 15 तक सभी कोड में डालना है, तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और दूसरे में भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्योंकि सभी प्रोडक्ट का अलग अलग कोड होता है जो यूनिक होता है, यहाँ पर 2 कर देते हैं। ओके, प्रोडक्ट नेम यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेल शीट ओपन करते हैं डिटेल की। ओके, यहाँ पर पहली प्रोडक्ट में पेडिंग सुपर कोट, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, वहाँ पर डाल देते हैं। ओके, दूसरी है ब्लैक, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसके आगे हम ब्रांड नेम मेंशन कर देते हैं, वे टू ई कॉम। और इसमें जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पर जॉर्जेट मिक्स कर देंगे। जॉर्जेट सुपर कोट और पीछे लिख देंगे साड़ी। ओके,
और इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ही डाल देते और चेंज कर देते बाद में। यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं, जॉर्जेट ब्लैक सारे हो गई, यानी कि इसमें भी जॉर्जेट है, ये नाम हो गया दोनों। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम नोटपैड में दी गई है, पूरा कॉपी कर लीजिए, कॉपी। सभी प्रोडक्ट में यही डिस्क्रिप्शन आएगी, कंट्रोल V दोनों प्रोडक्ट में डाल दिया है। वेट यहाँ पर 300 ग्राम डालना है, दोनों प्रोडक्ट में 300 ग्राम। लेंथ में यहाँ पर फिक्स रहता है, यहाँ पर 40 डाल दीजिए, हाइट में यहाँ पर 36 डाल दीजिए और यहाँ पर विथ में 2 डाल दीजिए, दोनों में सेम रहेगा। फैब्रिक, यहाँ पर फैब्रिक में कुछ नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, कलर, ब्लैक कलर ढूंढते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर नहीं है तो मल्टी कलर ले सकते हैं, जो भी ड्रॉप डाउन है उसमें ही सिलेक्शन करना है। अभी डिज़ाइन में ड्रॉप डाउन में जाना है, एम्ब्लिश्ड एक ही है ऑप्शन, तो सिलेक्शन करना है। फैब्रिक, तो हमें यहाँ पर जो शीट दी जाती है उसमें फैब्रिक चेक करना है, दोनों में जॉर्जेट है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ से जॉर्जेट फाइंड करना है, जॉर्जेट फैब्रिक, कंट्रोल D करते हैं, ऊपर वाला सिलेक्शन हो जाएगा। फैब्रिक केयर यानी कि मशीन वॉश है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं मशीन वॉश। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट लेंथ इन मीटर, यानी कि इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक एग्जांपल शीट भी साथ में देते हैं। ये फोल्डर ओपन करना है, साथ में एक एग्जांपल शीट होती है, वो ओपन कर सकते हो आप। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कंपनी यहाँ से आपको रेडीमेड देती है। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर डेटा डाला होता है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट लेंथ में 5.5 यानी कि साड़ी की लेंथ है, तो यहाँ से आप देख के वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, तो हम भी यहाँ पर डाल देंगे 5.5 साड़ी की लेंथ है। ओके, प्रोडक्ट विथ इंच में, यानी कि आपको यहाँ पर एग्जांपल शीट में दिया होता है विथ में 1 विथ आएगा 1 इंच, यानी कि यहाँ पर 1 डाल दो 1 डाल दो। ओके, सेंट कंटेन विथ ब्लाउज, यस बिल्कुल, कि हम ब्लाउज के साथ यहाँ पर देते हैं। शॉप बाय ओशन कैजुअल के लिए है। सीजन, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है, ये भी ब्लैंक। ओके, वर्क में चेक कर लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी है, कच्ची एम्ब्रॉयडरी सिलेक्शन कर लेना है। ओके, यानी कि ये सारा कंप्लीट फिलअप हो गया, बाकी का फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हमें नेक्स्ट शीट में जाना है। ओके, ऑटोमेटिक इतना यहाँ पर फिलअप हो गया है ऑटोमेटिक। यहाँ पर MRP डालनी है, जैसे कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर है तो हमें चेक कर लेना अपनी शीट में। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 2899 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पहले MRP यानी कि अपनी तरफ से 1000-1500 बढ़ा के डालेंगे, और यहाँ पर जो 2899 दिया हुआ है वो डालेंगे। दूसरी प्रोडक्ट की 1999 है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 2099, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारी वही रहेगी जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है 199। ओके, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ऑन शिप यहाँ पर आएगा, कुरियर टाइप, सरफेस या एयर, जो भी यहाँ पर देते हैं, एक ही ऑप्शन देते हैं तो एक ही ले सकते हो आप। वुडन पैकिंग, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जो भी दिया है वो सिलेक्शन करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ही होगा वो। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, तो हमें यहाँ पर एक्सेल में जाना है, स्टॉक कितना दिया हुआ है चेक कर लेना। स्टॉक यानी कि सभी 50-50 है, तो यहाँ पर हम 50-50 डाल देंगे। ओके, 50 और नीचे 50 स्टॉक। शिपिंग इन टाइम यानी कि 5 डेज़ यहाँ पर टाइप करना है, 5 डेज़। ओके, यहाँ पर बाकी का ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, ऑटो। इतना कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सब फिलअप हो गया। ओनली यहाँ पर इमेज में एसक्यू डालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इमेज मैपिंग में जाना है। इमेज में जाके यहाँ पर सिलेक्ट इमेज फोल्डर उस पर क्लिक करना है। सबमिट, ये पॉपअप ओपन हुआ है जहाँ पर भी हमने रखा हुआ है डेस्कटॉप पर वर्क 2, और यहाँ पर एक इमेज का फोल्डर है जिसमें 2 इमेज है। इसको फोल्डर को ओपन करना है, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा दोनों, और उसका एसक्यू कोड जो हमने डाला है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि 1 के सामने 1 आएगा और दूसरी इमेज के सामने 2 आएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसको यहाँ से कॉपी करना है Ctrl+C, और लास्ट शीट जो बची है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये कंप्लीट हो गया, और Ctrl+S देना है, यानी कि सेव करना है। पूरी डिटेल कम्प्लीटली हमने फिलअप की है। अगर बाय चांस कुछ एरर भी है तो यहाँ पर सेव करने पर वो हमें एरर नोट डाउन करेंगे। ओके, कम्प्लीटली सेव हो गया, यानी कि कुछ भी एरर यहाँ पर नहीं है। ओके, कंप्लीट हो गया ये।